हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो मैंने देखा है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मेरी जॉय राइड सीरीज बहुत ही पसंद आई थी और उसमें अगर याद रखने जैसी कोई चीज़ है तो वो है हमारा रस्टी नेल, जिसे आप सब लोग बहुत पसंद करते हो। और आज मैं ऐसी एक मूवी लेकर आया हूँ जिसका मेन किलर रस्टी नेल की तरह एक ट्रक ड्राइवर है, पर इसकी स्टोरी बहुत ही अलग है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे पहले आपने इस मूवी के बारे में कहीं भी सुना नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2008 में आई हश फिल्म को, जो कि एक मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर जॉनर की मूवी है। IMDb पे से मिले हैं 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और सड़े हुए टमाटर पर यह है 50% फ्रेश विथ 37% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक कपल को दिखाते हुए जो कि M1 मोटरवे के ऊपर ड्राइविंग कर रहे थे, जिसमें लड़के का नाम जेक्स था और लड़की का नाम बेथ। उन दोनों की फालतू बातें सुन के हमें पता चलता है कि जेक्स की जॉब सर्विस स्टेशन पे पोस्टर लगाने की थी, पर वो एक राइटर बनना चाहता था। और उनकी बातों से हमें यह भी पता चलता है कि जेक्स एक नंबर का कामचुकार और अपने जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान था, और इसी कारण से इन दोनों का रिश्ता भी टूटने की कगार पे था। रास्ते में वो लोग पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते हैं, तब कार में बेथ अपनी फ्रेंड सैरा को कॉल करके कहती है कि वो उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ पाएगी क्योंकि जेक्स ने उसके मूड की वाट लगा दी है। पेट्रोल भर के जेक्स बेथ से उसका फोन मांगता है क्योंकि इस कंगले के पास खुद का फोन भी नहीं था, और इसके पोस्टर लगाने वाले जॉब में इसे पोस्टर लगाने के बाद उसका फोटो खींचना था ताकि वो अपने बॉस को बता सके कि उसने पोस्टर फेंके नहीं है बल्कि सच में लगाए हैं, क्योंकि इसके बॉस को भी पता था कि जेक्स कामचुकार है। धिक्कार है तेरे जिंदगी पे जेक्स। बट खैर, फिर जेक्स बाथरूम में पोस्टर लगाने जाता है जहां पर उसे लियो का कॉल आता है। अब लियो सैरा का भाई था जो बेथ के पीछे लट्टू था। पोस्टर लगा के वो लोग वहां से चले जाते हैं और रास्ते में जेक्स बेथ के ऊपर ही शक करने लगता है कि उसका लियो के साथ चक्कर चल रहा है, पर जेक्स की बकवास सुन के बेथ सो जाती है। कार चलाते वक्त जेक्स को एग्जिट नहीं दिखता, जिसके वजह से वो टॉर्च ढूंढने लगता है। तभी अचानक से एक सफेद ट्रक उसकी कार के साइड से चेस के रानी की तरह बैरिकेड्स को उड़ाते हुए जाती है, और तभी ट्रक के पीछे का दरवाजा खुल जाता है, जिसके अंदर पिंजरे में एक लड़की बंद थी जिसने कपड़े नहीं पहने थे, और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है, जिसे जेक्स देख लेता है और वो बेथ को नींद से उठाता है। जेक्स बेथ का फोन लेकर पुलिस को कॉल करता है और उन्हें ट्रक के बारे में बताता है, पर पुलिस वाला उनसे ट्रक का नंबर प्लेट पूछता है, लेकिन ट्रक के नंबर प्लेट पर चिक्खल लगे होने के वजह से उन्हें नंबर नहीं दिखते। तो जब आगे जाके गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो जेक्स बेथ का फोन लेता है और ट्रक के अंदर किसी तरह अपना हाथ डालता है और फोटो खींचकर वापस कार में आ जाता है, लेकिन फोटो में कुछ क्लियर नहीं आता और फोटो ब्लर आती है। जेक्स ट्रक को ओवरटेक करता है और बेथ को उसकी नंबर प्लेट देखने के लिए कहता है, लेकिन बारिश की वजह से वो नंबर प्लेट नहीं देख पाती। जेक्स पुलिस को फिर से कॉल करता है और उन्हें ट्रक की लोकेशन बता देता है और बेथ को कहता है कि मुझे किसी के भी लफड़े में नहीं पड़ना, लेकिन बेथ उस लड़की की मदद करने के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक हो जाती है और जेक्स के साथ झगड़ा करने लगती है। रास्ते में बेथ को पुलिस की कार दिखाई देती है और वो जेक्स को पुलिस को इशारा करने के लिए बोलती है, लेकिन जेक्स सच में एक नंबर का फट्टू था और वो पुलिस को इशारा किए बिना ही गैरेज में पोस्टर लगाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लेता है। बेथ उससे झगड़ने लगती है और कार से निकलकर अंदर कॉफी पीने चली जाती है। तभी वहां पर कुछ छपरी लड़के आ जाते हैं और जेक्स को परेशान करने लगते हैं। जेक्स स्टेशन के अंदर जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर जब जेक्स अपने लिए चॉकलेट खरीदने जाता है तो उसे वहां पर एक पोस्टर बॉय की फोटो दिखाई देती है, जिससे उसकी ट्यूबलाइट जलती है और उसे पता चलता है कि दरअसल उसकी फोटो ब्लर नहीं आई थी, उसने अंदर बैठी लड़की के हाथ की फोटो खींची थी। फिर वो बेथ के पास ये सब बताने जाता है, लेकिन बेथ तो किसी दूसरी ही दुनिया में थी। वो जेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती है और वहां से उठकर चली जाती है। फिर वो स्टेशन में किसी को कॉल करती है और खुद को यहाँ से पिकअप करने के लिए बुलाती है। जेक्स अपनी कार में बेथ का फोन चेक कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने वही ट्रक आके रुकता है। फिर हम उसके अंदर से हमारे रस्टी नेल के दूर के भाई को निकलता हुआ देखते हैं, जिसने एक ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। वो स्टेशन की तरफ चला जाता है और जेक्स इसी मौके का फायदा उठा के ट्रक को चेक करने जाता है। तभी उसके ऊपर पास खड़ा एक कुत्ता भौंकने लगता है, तो जेक्स छानबीन करने के लिए सीधा ट्रक के अंदर ही घुस जाता है, पर वो ट्रक ड्राइवर स्टेशन से बाहर आता है और ट्रक की तरफ जाने लगता है। जेक्स के लगने ही वाले होते हैं, तभी उस ट्रक ड्राइवर को स्टेशन पे हवा भरने वाला एक आदमी आवाज लगाता है और जेक्स किसी तरह ट्रक से बाहर निकलकर ट्रक के नीचे छुपकर अपनी जान बचाता है। फिर वो अपनी कार में जाके बैठ जाता है। तभी उसे बेथ का ध्यान आता है और वो स्टेशन के अंदर जाके बेथ को ढूंढने लगता है, पर उसे बेथ कहीं भी नहीं दिखती, तो वो उसे जाकर लेडीज टॉयलेट में ढूंढने लगता है। बेथ तो उसे नहीं मिलती, लेकिन वहां पर कोई और लड़की होती है और वो जोर जोर से हवस का पुजारी चिल्लाने लगती है, जिससे वहां पर दो सिक्योरिटी गार्ड्स आकर जेक्स को बोलते हैं, अब तुम लोग लेडीज को टॉयलेट में भी जीने नहीं दोगे। जेक्स उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है, पर वो लोग उसे ठरकी समझ के स्टेशन से बाहर फेंक देते हैं।
जेक्स उठ ही रहा होता है तभी उसका ध्यान रास्ते पे पड़े ब्रेसलेट पर जाता है जो कि बेथ का ही निकलता है और उसे उस ट्रक वाले पर शक हो जाता है। जेक्स उसका पीछा करने के लिए जैसे ही अपनी कार के पास जाता है तो वो देखता है कि उन हरामी लड़कों ने उसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए थे। तो जेक्स वहां पास खड़ी एक औरत की कार चोरी करके उस ट्रक का पीछा करने लगता है। इधर हम स्टेशन पे उन्हीं दो सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हैं जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड को जेक्स की पोस्टर की जो कि उसे बाहर निकालते वक्त वहीं गिर गई थी उससे पता चलता है कि जेक्स सच बोल रहा था। तो वो कैमरा फुटेज चेक करने लगता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड गई कहाँ। वो सिक्योरिटी वाला अपने पार्टनर को फुटेज की टाइमिंग डालने के लिए बोलता है लेकिन वो गलत टाइमिंग डाल देता है। तो जब वो सिक्योरिटी गार्ड उसको ठीक करने जाता है तभी उसका पार्टनर रॉन्ग टर्न के 3 फिंगर की तरह उसकी आंख में वही चाबी घुसा देता है जिससे वो वहीं मारा जाता है। फिर वो कमीना सिक्योरिटी गार्ड उसी ट्रक वाले को कॉल करता है और उसे जेक्स के बारे में बता देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये हरामी भी उससे मिला हुआ है। सीन जेक्स के ऊपर शिफ्ट होती है जहाँ हम उसे ट्रक का पीछा करते हुए देखते हैं। वो ट्रक एक जगह पे जाके रुकता है जहाँ पर उसी कलर के बहुत सारे ट्रक खड़े हुए थे जिन्हें देखकर जेक्स की हालत ऐसी हो जाती है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आ जाता है लेकिन वो जेक्स को ही पकड़ लेता है। जेक्स उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को एक ट्रक वाले ने पकड़ लिया है और वो उसे उन ट्रकों को चेक करने के लिए कहता है। पुलिस वाला ट्रक को चेक कर ही रहा होता है तभी वहां पर अचानक से वो किलर आकर उस पुलिस वाले को जान से मार देता है। फिर वो जेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। जेक्स किसी तरह कार का शीशा तोड़कर वहां से भागता है। किलर उसका ट्रक से पीछा करता है लेकिन वो एक दूसरे पेट्रोल स्टेशन में चला जाता है और उसके बाथरूम में जाके छुप जाता है लेकिन वो किलर वहां भी पहुंच जाता है और उसे बाथरूम में ढूंढने लगता है। जेक्स बाथरूम के दरवाजे के हैंडल से लटक कर खुद को किसी तरह बचाता है। फिर जब किलर अपने हाथ धो के वहां से निकल ही रहा होता है तभी दरवाजे का हैंडल टूट जाता है जिसके आवाज से वो किलर जेक्स को मारने उसके तरफ बढ़ ही रहा होता है। तभी माता रानी की कृपा से वहां पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और जेक्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। किलर स्टेशन से अपना ट्रक लेके चला जाता है और जेक्स फिर से कार से उसका पीछा करने लगता है लेकिन रास्ते में उसकी कार का पेट्रोल कम हो जाता है और कार स्टार्ट नहीं होती और यहाँ वो किलर अपना ट्रक मोड़ता है और उसकी तरफ ही आने लगता है जिसका मतलब उसे पता था कि वो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन लकीली जेक्स की कार स्टार्ट हो जाती है और वो कार को पास ही के झाड़ियों में छुपा देता है। ट्रक के जाने के बाद वो अपनी कार को निकाल ही रहा होता है तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और उससे मदद मांगने लगती है। वो बोलती है कि वो कैसे तो उस ट्रक में से अपनी जान बचा के भागी है। जेक्स उससे बेथ के बारे में पूछता है और वो उसे बताती है कि उसने ट्रक में बेथ को देखा है। जेक्स कार लेके जा ही रहा होता है तभी उसे लियो का कॉल आता है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो जाती है। फिर जेक्स फोन में आए हुए लियो के मैसेजेस पढ़ता है और उसका सारा मूड खराब हो जाता है और वो कार से उतरकर उल्टी कर देता है और वो उल्टी इसलिए करता है क्योंकि मैसेजेस पढ़ के उसे पता चलता है कि बेथ उसे सच में धोखा दे रही थी। पहले तो वो बार बार बोलता है कि काहे हमको धोखा दी तुम, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करने का ठानता है। रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है जिससे वो लोग एक पास के घर में मदद मांगने के लिए जाते हैं। घर में हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जिसमें बूढ़ी दादी का नाम डॉटी होता है और बूढ़े दादाजी का नाम जॉन। जेक्स उस लड़की को पुलिस को फोन करने के लिए कहता है जब तक वो बाथरूम में मरहम पट्टी करने के लिए चला जाता है। और हम लोग उनके घर में एक कुत्ते को भी देखते हैं जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जिस टेलीफोन से पुलिस को कॉल कर रही थी उसकी वायर तो कटी हुई थी लेकिन फिर भी वो लड़की पता नहीं किस मिस्टर इंडिया से बात कर रही थी। यहाँ हमें उसके ऊपर थोड़ा शक होता है और हमारा शक तब यकीन में बदल जाता है जब वो लड़की बेथ के फोन से उसी किलर को कॉल करती है, जिसका मतलब किलर को पता था कि जेक्स उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसने जेक्स को मारने के लिए इस लड़की को भेजा था। जिसके बाद वो कमीनी लड़की बेचारी बूढ़ी डॉटी को बेवजह जान से मार देती है और घर की लाइट भी काट देती है। जॉन टॉर्च लेकर लाइट चेक करने जाता है तो उसे फर्श पर खून के निशान मिलते हैं और तभी वो लड़की उसे भी जान से मार देती है। फिर वो एक फावड़ा लेके जेक्स के पास बाथरूम में जाती है और सीधा उसके थोबड़े पे दे मारती है जिससे जेक्स वहीं बेहोश हो जाता है। जब जेक्स को होश आता है तो हम लोग देखते हैं कि उस लड़की ने जीसस क्राइस्ट की तरह जेक्स के दोनों हाथों में खिल्ले ठोक कर उसे वुडन फ्लोर पे पिन करके रखा था। सच बताओ तो इतना तो केआरके के साथ देशद्रोही में भी बुरा नहीं हुआ था जितना हमारे जेक्स के साथ हो रहा है। बट एनीवेज, जेक्स दम लगा के हैशा बोलते हुए खुद को किसी तरह फ्री करता है, पर तभी उसके पीछे वो लड़की आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जेक्स उसके हाथ में लगा खिल्ला सीधा उस लड़की के आंख में घुसा देता है जिससे वो वहीं मारी जाती है। इसके बाद जेक्स उस घर से बाहर निकलता है और तभी उसे रास्ते में वही ट्रक दिखाई देता है और वो वहीं पर पास में झाड़ियों में छुप जाता है। वहां वो अपनी हालत पर रोने लगता है, पर तभी उन बूढ़े कपल का कुत्ता उसके पास आता है और जेक्स को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो टॉर्च को कुत्ते के गले में लटकाकर उसे जंगल में भेज देता है जिससे किलर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसे लगता है कि जेक्स आखिरकार हार मानकर वहां से भाग रहा है। पर भाई साहब, यहाँ जेक्स तो स्पाइडरमैन की तरह ट्रक की छत के ऊपर जाकर चिपक गया था। जेक्स न मिलने पर किलर ट्रक को अपने अड्डे पे ले जाके रोकता है और घर के अंदर चला जाता है।
जेक्स उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगता है, लेकिन उस किलर ने अपने कंपाउंड में लेजर लाइट लगा रखी थी, यानी जैसे ही किसी ने गलती से अंदर घुसते वक्त उसके ऊपर पैर रख दिया तो वहां की फ्लड लाइट्स चालू हो जाएगी और उस किलर को पता चल जाएगा। जेक्स अंदर जा ही रहा होता है, तभी वहां पर वही कुत्ता आ जाता है और लेजर लाइट को टच कर देता है, जिससे सारी लाइट्स ऑन हो जाती है और किलर वहां पर आ जाता है। जेक्स जाके ट्रक के अंदर छुप जाता है और किलर जब बाहर आता है तो उसे वहां सिर्फ कुत्ता दिखता है और वो कमीना उस कुत्ते को मार देता है। जेक्स किसी तरह अंदर जाता है और घर के बैक साइड में उसे बेथ मिलती है, जिसे जानवरों की तरह पिंजरे में बंद किया गया था। बेथ जेक्स को बताती है कि पिंजरे की चाबियां उस आदमी के पास है। फिर जेक्स धीरे से घर के अंदर घुसता है और अंदर जो वो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उस किलर ने बहुत सारी लड़कियों को बेथ की ही तरह पिंजरे में पकड़ के रखा था। इधर हम किलर को देखते हैं जो कि नहा रहा था, तो जेक्स धीरे से किलर की बाहर पड़ी हुई पैंट की पॉकेट से चाबियां निकालता है और वहां से जाने लगता है, पर तभी किलर का डॉग जेक्स के ऊपर भौंकने लगता है, जिसे वो किलर सुन लेता है। जेक्स फटाक से बाहर जाकर बेथ को एक स्क्रू ड्राइवर देता है और किलर को बेथ के फोन से कॉल करके बाहर कंपाउंड में बुलाता है। वो किलर जैसे ही बाहर आता है, जेक्स उसे बोलता है पहचाना अपने बाप को, जिस पर उस किलर को मिर्ची लगती है और वो जेक्स के पीछे भागता है। एंड यहाँ जेक्स और उस किलर के बीच में चूहे बिल्ली वाला खेल चालू हो जाता है। जेक्स किलर से बचने के लिए उसके ही ट्रक में जाके छुप जाता है, पर किलर बहुत ही शाना था, उसे पता था कि फोन अब भी जेक्स के पास ही है, तो वो जेक्स को कॉल करता है और उसके ट्रक से उसे रिंगटोन सुनाई देती है। वो किलर जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं कि वहां सीट पर तो सिर्फ जेक्स का फोन था और जेक्स तो उस किलर से भी ज्यादा शाना निकलता है। दरअसल जेक्स ने वो फोन सिर्फ किलर को झांसा देने के लिए ट्रक में रखा था। वो एक क्रेन में बैठा था और जेक्स उस क्रेन की मदद से एक बड़ा सा कंटेनर सीधा उस किलर के ऊपर गिरा देता है, धड़ाम, जिससे उस किलर का वही पापड़ बन जाता है और वो किलर बहुत ही दर्दनाक मौत मरता है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई आखिर किलर कौन था, तो मैं आपको बता दूं कि ये राज भी उसी के साथ चला गया। फिर हम जेक्स और बेथ को रीयूनाइट होते हुए देखते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। फिर मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर हम एक आदमी को किसी बुक स्टोर से एक किताब लेते हुए देखते हैं एंड ये किताब जेक्स ने अपनी स्टोरी पे लिखी थी। तभी हम उस आदमी की शक्ल देखते हैं और ये वही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने अपने पार्टनर को मारा था। वो किताब लेता है और उस किलर से मैचिंग वाइट ट्रक में बैठकर चला जाता है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल वो किलर और ये सिक्योरिटी गार्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करते थे, हिंदी में कहूँ तो मानव तस्करी का काम। उस पेट्रोल स्टेशन पर जब भी कोई परम सुंदरी आती, ये कमीना सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोल स्टेशन से उस किलर को कॉल करके उसके बारे में बता देता, जिसके बाद ये सिक्योरिटी गार्ड वाला बंदा खुद उस सुंदरी को बहाना बनाकर बाहर लेकर जाता, जहां पर वो किलर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता था। और इसी तरह ये लोग लड़कियों को किडनैप करके बाहर शहरों में भेज देते थे और हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर्स भी उन्हीं के जाल में फंस गए थे। पर भले ही जेक्स स्टार्टिंग में कितना भी काम चुकार और अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला बंदा था, पर उस किलर की वजह से जैसे जैसे उसकी तकलीफें बढ़ी, वो उतना ही बहादुर और जिम्मेदार इंसान बन गया और आखिरकार उसने अपना राइटर बनने का सपना भी पूरा किया। और एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमने देखा, उससे तो यही पता चलता है कि उस किलर की जगह अब धंधे पे सिक्योरिटी गार्ड वाला बैठ गया है। और ये मूवी हमें यही मैसेज देती है कि हमें अनजान लोगों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कब कहाँ से आ जाए पता नहीं, क्योंकि इनका रैकेट बहुत बड़ा होता है। एक मरेगा तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है, इसलिए सावधान रहे और सतर्क रहें। जय हिंद। एंड इसी के साथ ये था मेरा हश मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी। और जब पसंद आ ही गई है तो देर किस बात की, जल्दी से लाइक ठोको। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको वेज मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और या आपको मेरी प्रीवियस मूवीज़ की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।